एक बार एक धनी व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, गुरुदेव, पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे विचार उठते जा रहे हैं। इस चिंता, क्रोध, लालच और घमंड के वजह से मैं अपने व्यापार में लगातार असफल होता जा रहा हूँ और मेरे दूसरे साथी मुझसे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और यह बात मुझे और गहरे चिंता की ओर घसीटते जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे आदत को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। कृपया मुझे ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यापारी की बात पूरी ध्यान से सुनी और फिर कहा, पहले मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। एक राजा के पास 5 घोड़े थे। वह 5 घोड़े बहुत ही मजबूत थे और देखने में बहुत ही सुंदर थे, इसीलिए वह राजा उन 5 घोड़े को बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन राजा की समस्या ये थी कि वो 5 घोड़े बहुत ही उड़ात थे। वो किसी भी प्रकार से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। राजा उन घोड़ों को प्रशिक्षित करवाना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए, लेकिन राजा अब तक असफल रहा था, क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उनकी पीठ पर बैठता वो उसे पीठ से गिराकर अपने पैरों से बुरी तरह घायल कर देते। क्योंकि वो राजा के प्रिय घोड़े थे, इसीलिए राजा का सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक उन घोड़ों को मारपीट कर उनको प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसलिए अभी तक सभी प्रशिक्षक असफल रहे थे। अब राजा ने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे पीटे इन्हें पूरी तरह घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित कर देगा, उसे 5000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ ही दिनों के बाद राजा के दरबार में एक युवक किसान आता है और राजा से कहता है, मैं आपकी इन 5 घोड़ों को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इनके लिए मेरे कुछ शर्तें हैं। राजा ने बोला, तुम्हारी शर्तें क्या है? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों के प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़ों को देखरेख और खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए और मुझे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ ही कर दी जाए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी शर्तें मान्य होगी। तुम कल से इन घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान उन 5 घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है। खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता और खुद भी भोजन करके उसी बाड़े में लेट जाता है। घोड़े अब भी उसी बाड़े में स्वतंत्र घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती है वह उठता है और फिर बाड़े की चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वह जब दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। जब रात हो गई तो वह घोड़े को खिला पिलाकर रस्सी से बांध देता है और खुद भी उन्हीं के पास सो जाता है। और सुबह होते ही वह किसान फिर उन बाड़े में ले जाकर उन घोड़ों को खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते हैं। अब यही उसका रोज का नियम बन गया। वह किसान उन घोड़ों को दिन भर खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता, पिलाता, प्यार से पूछ करता, उनके साथ खेलता और फिर रात होती तो फिर उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे वह घोड़े भी उस किसान के साथ घुलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि ये किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से ये किसान आया था घोड़े खुद को आजाद समझने लगे थे। अब वे 5 घोड़े किसान को पसंद भी करने लगे थे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन राजा घोड़ों का प्रशिक्षण देखने आए। उन्होंने देखा कि किसान बाड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और 5 घोड़े उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राजा को उस किसान का प्रशिक्षण पसंद आया। वो वहां से चले गए। 1 वर्ष का समय पूरा हो गया तो राजा के पास संदेशा भेजा गया, घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गए हैं। राजा ने बड़े उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आए। राजा के आते ही किसान ने एक एक कर सभी घोड़े के ऊपर बैठकर उनकी लगाम पकड़कर उनकी सवारी करके राजा को दिखाए। सभी घोड़े बिना कोई उड़ानता के पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर तेज गति से भाग रहे थे। ये सब देखकर राजा का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा ने किसान से पूछा, ये चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैं इनको आजादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। हर रोज बाड़े के चारों तरफ अकेला दौड़ता था। मुझे अकेला दौड़ता देखकर ये भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर काठी रखने लगा। शुरू में ये तो काठी को तो गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर काठी को लेकर दौड़ने लगे।
फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठना शुरू कर दिया। जब ये खड़े रहते थे, सिर्फ कुछ देर के लिए बैठता था। जब ये घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने के आदी हो गए, तो मैंने इनके पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इनकी आदत लग गई। अब नतीजा आपके सामने है। ये सब सुनकर राजा बहुत पसंद हुआ। उसने उस किसान को 5000 सोने के सिक्के दिए, साथ ही उन घोड़ों को देखभाल के लिए उसने अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया। कहानी खत्म करने के बाद उस बौद्ध भिक्षु ने उस धनी व्यापारी से कहा, इंसान के अंदर भी यह 4 प्रकार के घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। इस कहानी में जो भी प्रशिक्षक है वो है हमारी बुद्धि, यानी हम खुद। तुम्हें अपने बुद्धि के प्रयोग से अपनी मन से इन 4 उदंत घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए, ताकि तुम्हारी काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी इन 4 को कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा, और यह धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से इन्हें अपने बस में नहीं कर सकते। जैसे कि पहला उदंत घोड़ा चिंता करने से समस्या और उलझती है, जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। ये बात अपनी बुद्धि के द्वारा अपने उदंत मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने में नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरा उदंत घोड़ा क्रोध करने से दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। कुछ जगहों पर क्रोध करना भी जरूरी होता है, जैसे कि कोई हमें बेवजह हमें नुकसान पहुंचा रहा हो, या किसी कमजोर बेसहारा को आक्रमण ही डरा या मार पीट रहा हो। लेकिन कब और कहां और कितना क्रोध करना है और कब करना है, इसे नियंत्रित रखना है, यही सारे बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे सीखनी चाहिए। तीसरी, घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत सी पतली सी लकीर होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है। इसे मैं भी कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास की इस अंतर को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और किसी को अपने धन, ताकत और सुंदरता पर घमंड है, तो उसे अपनी बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नामक घोड़े को ये समझाना चाहिए, मुझसे पहले बहुत से लोग हुए, मुझसे भी कई गुना सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर, बलवान थे, लेकिन आज सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। ये सब अस्थायी नहीं है, ये सब हमेशा नहीं रहने वाला। इस बात को अपनी बुद्धि के द्वारा हमें अपने घमंड के घोड़े को समझाना चाहिए। और चौथा, कुविचार, लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच धोखेबाजी से पर गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। यही फर्क चौथे घोड़े को यानी लालच को अपनी बुद्धि के द्वारा समझना चाहिए। अंत में बौद्ध भिक्षु ने धनी व्यापारी से कहा, इन सारी बातों का अर्थ बस इतना ही है। अगर तुम अपने अंदर के बुराइयों को खत्म करना चाहते हो, उन्हें समझकर धीरे धीरे अपनी बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह धनी व्यापारी उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। इस कहानी से आप क्या सीखे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।